हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इनमें हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले कई वर्षों में एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं उत्तराखंड से। तो इन क्वेश्चनों के रिपीट होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ट्रेंड में चल रहे होते हैं और ये कंटिन्यूसली वन बाय वन एक एग्ज़ाम में दूसरे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से देखना है और इनको नोट भी आप कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने पिक किए हैं उत्तराखंड वॉल लाइनर बुक से। अगर आपने इन्हें परचेज़ नहीं भी कर रहे हो बुक को, तो हम इसको आपको पूरा सीरीज़ के थ्रू आपको सारे क्वेश्चंस को कवर करवा देंगे। बस आपको उसके लिए कमेंट करना होगा कि अगर आपको इसकी पूरी एक तरह से सीरीज चाहिए होगी, पूरा कंप्लीट बुक करवानी है आपको, तो आप बता सकते हैं इसके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, वह एकजुट करने में सफल रहा, उनका राज्य गढ़वाल नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो वो कौन सा राजा था जिसने कि एकजुट किया था पूरे गढ़वाल को और उसके राज्य को गढ़वाल कहा जाने लगा, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। ऑप्शन है जगतपाल, सुंदरपाल, अजयपाल, कनकपाल। तो आंसर है इसमें राइट वाला सी, अजयपाल, जो कि 37वें नंबर पे राजा बना था पंवार वंश का। ठीक है, कहा जाता है कि ये राजा जो था बहुत अधिक बलवान था और इसने अपने भुजबल से जो थे 51 गणों को जीता था, जिसकी वजह से पूरे 51 गणों को अपने राज्य में इनको शामिल कर लिया और शामिल करने के बाद अपने पूरे क्षेत्र को गढ़वाल नाम से इसको मतलब जाने जाने लगा इसके राज्य को। ठीक है, जो अजयपाल राजा हुआ था। ठीक है, अगला है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? प्रवक्ता 2021 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है 22 जनवरी 1939, 23 जनवरी 1939, 24 जनवरी 1939 या 30 फरवरी 1939। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? ईयर आपको याद हो जाएगा क्योंकि 1939 है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, बट आपको डेट भी एग्जैक्टली याद रखनी है, कभी कभी डेट भी पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन बी, 23 जनवरी 1939, बी वाला इसमें आपका सही आंसर है। फिर है, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? प्रवक्ता 2021 का ही ये क्वेश्चन है। गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था, शरण दी थी मतलब अपने क्षेत्र में। ऑप्शन है बलभद्र शाह, फतेह शाह, मानसा या प्रदीप शाह। तो इसका आंसर है फतेह पति शाह, ऑप्शन बी वाला इसमें राइट रहेगा। फिर है, टिहरी रियासत में किस शासक ने अपने नाम से शहर की स्थापना की परंपरा शुरू की? ठीक है, यहाँ से मतलब अपने राज्य का नाम या अपने शहर का नाम को अपने नाम से भी रखने की एक प्रथा स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले ये किसने किया था, कौन से राजा ने? क्वेश्चन देख सकते हैं आप, वो नारक्षी 2020 का ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखेंगे, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह या सुदर्शन शाह। तो इसमें आपने टिहरी रियासत का पूछा है, तो ऑप्शन सी को आपने सही करना है, क्योंकि प्रताप शाह ने यहाँ पे प्रताप नाम से प्रतापनगर की स्थापना की थी। ठीक है, अभी भी वो प्लेस है टिहरी रियासत के अंदर, टिहरी में। ठीक है, प्रतापनगर। फिर है, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी? कनिष्ठ शायक 2019 का ये क्वेश्चन है। तो कौन सा वो शासक था जिसने अपने नाम पर शाह की उपाधि लगाई? ऑप्शन है बलभद्र शाह, सुदर्शन शाह, मान शाह या महीपति शाह। ठीक है, तो ये जो राजा जिसने अपने आगे शाह की उपाधि लगाई वो बलभद्र शाह। ठीक है, आगे है, किस परमार शासक ने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? वह कौन सा राजा था जिसने सबसे पहले टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा को भी लागू किया था? कनिष्ठ शायक 2021 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है कीर्ति शाह, प्रताप शाह, मान शाह या महीपति शाह। ठीक है, तो प्रताप शाह अभी हमने जस्ट पढ़ा था। ठीक है, जिन्होंने अपने नाम से प्रताप नगर की स्थापना, मतलब अपने जगह का नाम, अपने शहर का नाम इन्होंने चेंज किया था, अपने नाम से ही रखा था। ठीक है, तो टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा को भी सबसे पहले प्रताप शाह के द्वारा लाया गया। फिर है, जहांगीर नामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को मुगल शासक जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? तो इसमें आंसर देखिए कौन सा है। ऑप्शन देख लेंगे पहले, महीपति शाह, फतेह शाह, श्याम शाह, पृथ्वीपति शाह। ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा?
श्याम शाह, ठीक है। सी वाला इसमें राइट आंसर है। ये वीडियो 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये साथ में ये भी देखेंगे। फिर है परमार वंश के शासकों का सही क्रम है। तो परमार वंश में 1 बाय 1 जो राजा हुए थे उसमें सही कालक्रम अनुसार आपने इसको फिट करना है। तो महीपति शाह, ललित शाह, पृथ्वीपति या फतेहपति शाह। तो कौन से राजा सबसे पहले हुए थे? ऑप्शन ए महीपति शाह पहले हुए, फिर पृथ्वीपति शाह, फिर फतेहपति शाह, फिर ललित शाह। इस बेस पे जो आंसर बनता है वो ए वाला है, ठीक है। महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह और ललित शाह, ठीक है। ये इनका सीक्वेंस है। परमार वंश के शासकों का सही क्रम बताना है इसमें। फिर है निम्न में कौन सा 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन देखेंगे बधानगढ़, देवलगढ़, चांदपुरगढ़ या धोनीगढ़। आपने पढ़ा होगा कि उत्तराखंड गढ़वाल के अंदर क्या थे, गढ़ों का एक बार मतलब गढ़ थे, अलग अलग गढ़, ठीक है, यानी कि किले जिनको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप को ढूंढना है कि कौन सा जो गढ़ था वो नहीं था। तो बधानगढ़ था, देवलगढ़ था, चांदपुरगढ़ था। जो धोनीगढ़ था वो कोई नाम नहीं है धोनीगढ़, ठीक है। वीडियो 2018 का ये क्वेश्चन है। फिर है मुगल राजकुमार सुलेमान सिखों ने किस परमार शासक की यहाँ शरण ली? 2021 का ये क्वेश्चन है वीडियो का, ठीक है। मुगल राजकुमार सुलेमान सिखों ने किस परमार शासक की यहाँ शरण ली थी? ऑप्शन है सुदर्शन शाह, पृथ्वीपति शाह, श्याम शाह या श्याम शाह या महीपति शाह। तो इसमें राइट आंसर है आपका बी वाला पृथ्वीपति शाह, ठीक है, जिसमें सुलेमान सिखों ने क्या की थी, शरण ली थी जिस राजा के यहाँ या उसके शासनकाल में या उसके क्षेत्र में, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है श्रीनगर स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया? तो अजय पाल जो राजा बहुत ही बहादुर और भुजबल, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में बताते हैं अजय पाल। तो किस वर्ष उनका जो राजभवन था वो ध्वस्त हो गया था भूकंप की वजह से? ऑप्शन है 1803, 1814, 1903 या 1914। वीडियो 2018 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें राइट रहने वाला है ए वाला 1803। फिर चेतु एवं माणुकू चित्रकारी किस शासक के दरबार में आश्रित रहती थी? ये चित्रकार थे दो, चेतु एवं माणुकू। तो किसके शासन काल में किसके दरबार में ये थे? फतेह शाह, सुदर्शन शाह, श्याम शाह या कीर्ति शाह, ठीक है। तो ये है सुदर्शन शाह, बी इसमें राइट रहने वाला आंसर। अगला है क्वेश्चन पमाटा के निकट भंगाणी नामक स्थान में फतेह शाह का युद्ध किसके साथ हुआ? ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लें। कनिष्क सहायक 2018 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है मेदिनी प्रकाश, हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह या बाज बहादुर चंद। पमाटा के निकट भंगाणी नामक स्थान में फतेह शाह का युद्ध किसके साथ होता है? गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में होता है। ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। फिर है परमार वंश के 55वें राजा कौन से थे? ऑप्शन देखेंगे प्रताप शाह, सुदर्शन शाह, प्रद्युम्न शाह या कोई भी नहीं, ठीक है। तो 55वें राजा थे सुदर्शन शाह, बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है प्रदीप शाह किस वर्ष गद्दी पर बैठे? तो ऑप्शन है 1708, 1712, 1717 या 1772। तो प्रदीप शाह बैठे 1717 में, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? कटोर, कत्यूरी, पंवार या पाल वंश। तो इसमें राइट आंसर है आपका पंवार वंश, ठीक है। इनका सबसे लंबा जो शासन काल रहा था गढ़वाल के क्षेत्र में। फिर आगे अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी। ये उपाधि अंग्रेजों ने दी थी किस राजा को? वीडियो 2021 का ये क्वेश्चन है। भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह। तो अंग्रेजों ने जो उपाधि दी थी कंपेनियन ऑफ इंडिया की वो कीर्ति शाह को दी थी, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। फिर है गुलदस्त त्वारिख ई कोहटेहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन है? वीडियो 2021 का भी ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है मुकुंदी लाल, प्रताप शाह, मियाँ प्रेम सिंह या कीर्ति शाह। गुलदस्त त्वारिख ई कोहटेहरी जो
पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वह हैं मियाँ प्रेम सिंह। ठीक है। फिर है 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखेंगे सुदर्शन शाह, मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह या कीर्ति शाह। तो 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना नरेंद्र शाह के द्वारा की गई। 21 का सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है।